हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक नए प्लान जीवन लाभ के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। आज हम जानेंगे कि इस प्लान के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस प्लान में रिस्क कवर कितने साल तक का मिलता है, रिटर्न कितना मिलता है, टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है और कौन कौन सी सुविधाएं इस प्लान में आपको मिलेंगी। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। एलआईसी के इस प्लान का प्लान नंबर है 736। इस प्लान में आपको रिस्क कवर तो मिलता ही है, साथ में सेविंग बेनिफिट भी मिलते हैं, क्योंकि इस प्लान की बोनस रेट एलआईसी के दूसरे प्लानों से ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। अब सबसे पहले हम इस प्लान को लेने के लिए आवश्यक योग्यता और शर्तों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम उम्र की बात करते हैं। तो इस प्लान को ओपन करवाने के लिए आपकी कम से कम उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि यदि आप या आपका बच्चे की उम्र 8 वर्ष है, तो आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ये प्लान ले सकते हैं। अगर हम इस प्लान के लिए अधिकतम उम्र की बात करें तो यह 59 वर्ष है। यानी यदि आप 59 वर्ष के हैं तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यदि हम इस प्लान की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करते हैं तो यह है 75 वर्ष। यानी 75 वर्ष तक आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। 75 वर्ष अधिकतम वर्ष है। अगर आप कोई भी प्लान लेते हो तो 75 वर्ष तक आपके सभी प्लान मैच्योर हो जाने चाहिए। 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि आप कितने समय के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें एलआईसी आपको 3 ऑप्शन देती है। आप 16 वर्ष के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं, 21 वर्ष के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं, या आप 25 वर्ष के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं। इन तीनों में आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। अगर आप 25 वर्ष की पॉलिसी का टर्म लेते हैं तो 25 वर्ष तक आपकी पॉलिसी चलेगी, उसके बाद मैच्योरिटी का लाभ आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको इस प्लान के लिए कितने साल तक पैसा जमा करना होगा। तो इसमें अलग अलग पॉलिसी टर्म के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म भी अलग अलग है। अगर आप 16 वर्ष का पॉलिसी टर्म लेते हो तो इसमें आपको 10 वर्ष का प्रीमियम प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। यानी यदि आप 16 वर्ष में मैच्योर होने वाली पॉलिसी ली है तो इसमें आपको 10 वर्ष तक प्रीमियम जमा करना होगा। उसके बाद बचे हुए 6 वर्ष के लिए आपको पैसा जमा नहीं करना होगा, और जैसे ही आपके 16 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप 21 वर्ष का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 15 साल तक का प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। और यदि आप 25 वर्ष तक की पॉलिसी टर्म लेते हो तो इसमें आपको 16 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। यानी कि आपके पहले और दूसरे ऑप्शन में मैच्योर होने से 6 साल वर्ष कम तक प्रीमियम पे करना होगा, और तीसरे ऑप्शन में आपको पॉलिसी मैच्योर होने से 9 साल कम समय तक प्रीमियम पे करना होगा। अगर हम मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो इन तीनों ही पॉलिसी में टर्म में अलग अलग एंट्री एज है। अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम एंट्री एज 59 वर्ष है। यदि हम 21 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम एंट्री एज 54 वर्ष है। और यदि हम 25 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम एंट्री एज 50 वर्ष है। अगर हम मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यह 2 लाख रुपए है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस प्लान में कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। सम एश्योर्ड वह राशि होती है जो बीमा के रूप में आपको दी जाती है। इस प्लान में आप अपनी पॉलिसी की को ओपन होने के 1 वर्ष बाद पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी भी कारणवश अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो इसे बंद करना चाहते हो, तो आप इसे सरेंडर भी कर सकते हो। इसके साथ ही आप इस प्लान में अपनी पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हो। पॉलिसी ओपन होने के 1 वर्ष बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हो। इस पॉलिसी में आपको फ्री लुक पीरियड की सुविधा भी दी जाती है। फ्री लुक पीरियड वह समय होता है जिसके दौरान यदि आपको पॉलिसी के टर्म और कंडीशन ठीक नहीं लगते या पॉलिसी आपको पसंद नहीं आती है तो आप अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हो और अपना अमाउंट दोबारा वापस ले सकते हो। इस प्लान में फ्री लुक पीरियड का समय 30 दिन है। इन 30 दिनों की गिनती आपको बॉन्ड मिलने के बाद से की जाती है। इस प्लान में मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली चारों रूप से अपना पेमेंट जमा करवा सकते हो। अगर हम मोड रिबेट की बात करें तो यदि आप
पेमेंट ईयरली करते हो तो उसमें आपको 2% का बोर्ड रिबेट मिलता है, और यदि आप हाफ ईयरली पेमेंट करते हो तो उसमें आपको 1% का बोर्ड रिबेट मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो गई तो आप 5 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी का अमाउंट और लेट फीस जमा करवाकर दोबारा अपनी पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इन पॉलिसी में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। तो इस प्लान में मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 10D में पूर्ण रूप से एग्जम्प्टेड है, और जो प्रीमियम हम जमा करते हैं वह भी इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई बात अभी भी आपकी समझ में नहीं आई है तो आप पूछना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।